नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको दुनिया से प्यार ना लगे। जो मनुष्य खुद से प्यार करता है वो प्रत्येक प्रकृति से प्यार करता है। साथियों, नमो नारायण, नमो नारायण। 30 अप्रैल 2025 मांगलिक कार्य की सुमधुर और उत्तम और स्वर्णिम बेला है, क्योंकि उस दिन है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध अभिजीत मुहूर्त है। संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने का दिन अद्भुत है। उस दिन विवाह के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बार 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया का पावन पर्व और अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है। अक्षय तृतीया का जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 5:45 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए ये साल का सबसे उत्तम योग है। और इस तिथि को सूर्यदेव चंद्रदेव दोनों ही अपनी उच्च राशि में रहते हैं। और इस शुभ योग को ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे अति महत्वपूर्ण योग माना गया है। क्यों महत्वपूर्ण है अक्षय तृतीया? क्योंकि ये वो दिन है जब नर और नारायण का अवतार हुआ था। ये वो दिन है जब परशुराम भगवान का अवतार हुआ था। ये वो तिथि है जब हैग्रीव अवतार हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की मध्य वेला में त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। सतयुग और त्रेता युग की संधि की साक्षी तिथि अक्षय तृतीया है और ये जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत के अनुसार इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र प्रस्तुत किया गया था। अक्षय पात्र का दान मिला था। यह वही दिन है जब भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। अक्षय तृतीया दिन सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन होगा। अद्भुत है। भगवान हरि विष्णु की पूजा का दिन है। नारायण को खुश करने का दिन, और नारायण खुश तो चराचर जगत खुश। साथियों, अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु को यदि अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति हो तो जल गंगा जल से पवित्र करके पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। इस दिन पीले पुष्प अर्पण करने से नारायण प्रसन्न होंगे। ये तिथि पितृ तर्पण के लिए अति पवित्र मानी गई है। और इस दिन श्राद्ध करने का भी विधान है। जो गेहूं, चना, चावल, सत्तू, दही, दूध से बने पदार्थों को पितर के नाम से गरीब निधन व्यक्ति को दान में देना शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। और इस बार जिस तरह के ग्रह योगायोग है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए शुभ कारक है अक्षय तृतीया। राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी। राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा और शत्रु भाव रखने वाले राष्ट्र और विघटनकारी आंतरिक शक्तियां छिन्न भिन्न होती दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जनता को राहत मिलेगी, किसान मजबूत होगा और युवा प्रगतिशील बनेगा। और बीपीएल पर, बिलो पॉवर्टी लेवल पर जो व्यक्ति खड़ा है, सरकार उसके लिए खजाना खोल देगी। तो अक्षय तृतीया के जो ग्रह योगायोग है अपने आप में बड़ा अद्भुत है। कुछ मित्रों ने कहा था, दाती महाराज, अक्षय तृतीया की पूजा और व्रत का क्या लाभ है? अक्षय तृतीया के दिन व्रत और पूजा करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती और महिलाएं इस दिन व्रत करती तो अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। संतान सुरक्षित रहती, घर में सुख और सौभाग्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती। यदि इस दिन पवित्र तीर्थों पर जाकर स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो परिवार में सुख शांति और संतान सुख की प्राप्ति, सौभाग्य में वृद्धि होती। कैसे करें अक्षय तृतीया का व्रत और पूजन? अक्षय तृतीया के पावन पर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान करें, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। और तुलसी मंजरी ध्यान रखिएगा, नारायण को ही चढ़ती है, लक्ष्मी जी को। तुलसी मंजरी 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करिए। तत्पश्चात उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिएगा और व्रत आरंभ करें। इस दिन यदि आपके घर में श्री यंत्र है और नहीं है तो स्थापित करिए और अपने हाथ में पीला चंदन, पीले चावल, पीले पुष्प लेकर भगवान नारायण से प्रार्थना करिए। कर्ता करत समस्त पाप क्षय पूर्व कर्म फलम शुभ कामना फल प्राप्ति भगवत प्रीति कामना है
हैग्रु नर नारायण परशुराम देव भगवती पीताम्बराय पूजनम करिष्य, और अक्षत छोड़ दीजिए, यंत्र पर छोड़ दीजिए, संकल्प पूरी श्रद्धा से चंदन अक्षत और पीले पुष्प यंत्र पर छोड़ दीजिए। अद्भुत है ये। पुनः श्रद्धा भाव से श्री यंत्र का पंचोपचार पूजन करिए, और इसी दिन विशेष रूप से नर नारायण को भुने हुए जौ का सत्तू, परशुराम जी को कोमल ककड़ी और भगवान हैग्रीव को भीगी हुई चने की दाल पर अर्पण और भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो जीवन के संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। इस दिन मां भगवती पीताम्बरा बगलामुखी को पीली दाल, पीले पुष्प, हल्दी की माला अर्पण करने से संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा और कष्ट से छुटकारा मिलेगा और व्यक्ति निर्भय जीवन पाता है। न मना रहे। यह है अक्षय तृतीया। मित्रों साथियों, चैनल पे रहिएगा। अक्षय तृतीया के दिन क्या उपाय करें, क्या दान दें, क्योंकि तिथि बड़ी अद्भुत है। आपकी जीवन का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। न मनाएं। तो वीडियो आपको गुरुमंत्र विद्यार्थी माँ जो मिल जाएगा। मेरा अनुभव था, मैंने शेयर किया। मानो न मानो आपकी मर्जी है। शक्न ऊपर कर सदा आपका अधिकार। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए।
शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।